हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2025-26 के लिए जिसका पेपर 1 दिसंबर को होने वाला है, आप सभी लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और इसके फॉर्म पड़ चुके हैं। देखिए, पेपर 1 दिसंबर को है विद्या ज्ञान का। आप सभी अपनी तैयारी को अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। पेपर आपका 1 दिसंबर को है। जो प्रवेश परीक्षा है वो कब होगी आपकी 2025 वाली 1 दिसंबर को होगी। 25 और 26 में एडमिशन के लिए, कक्षा 6 में एडमिशन के लिए फॉर्म भर चुके हैं और आप सभी तैयारी कर रहे होंगे पेपर की। ये विद्या ज्ञान का असली पेपर है। विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का देख सकते हैं असली पेपर है, साफ साफ पेपर पर लिखा भी है और असली पेपर से आप ये देख पाएंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं और शानदार तैयारी कर पाएंगे। तो अब इस वीडियो को पूरा देखना है, छोड़कर नहीं जाना है, अंत तक वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है इस वीडियो को। देखिए, विद्या ज्ञान का ये असली पेपर है। आपको ऐसा लग रहा हो कि फर्जी पेपर है, नहीं, ये असली पेपर का PDF है, पिछले साल का पेपर है। तो आप सभी लोग पूरा देखेंगे। इससे पहले भी हमने इसके 2 वीडियोज बना दिए हैं। देखिए, एक वीडियो में हमने 1 से 5 तक प्रश्न सॉल्व करवाए थे, दूसरी में 6 से 10 तक। आज हम 11 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। 2 घंटे का समय मिलता है और आपको 100 प्रश्न इसमें दिए जाते हैं। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जो लोग भी हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे उन्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर जाकर वीडियो प्लेलिस्ट सब मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियो हैं। तो आगे के क्वेश्चन आज जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या, आप सभी लोग कमेंट्स में आंसर दे पाएंगे। देखिए, असली पेपर है, मजाक में मत लेना, हल्के में नहीं लेना है, तैयारी को अच्छे से करना है। कहा गया निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया, ये आपको समझ लेना है। आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 11 में, प्रश्न 11 में क्या कहा गया, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या होगी। यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी ये आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे ये आपको अब देखना है। देखिए, पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 7, 7 2 बार, फिर 13, 13, फिर 21, 22 और 31, 34, इस तरह से दिया है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या करना है, कैसे होगा। तो अब आप देखिए, जब ऐसे नंबर आपको साथ साथ मिल जाएगी, 2 जगह रिपीट हो रहे हैं एक जैसे नंबर, तो आपको क्या करना होता है, एक छोड़कर एक के बाद ऐसे क्रम लगाना है। 3 के बाद देखिए 7, 7 के बाद यहाँ पर देखेंगे 13, 13 के बाद देखेंगे तो 21, अब 21 के बाद देखेंगे तो 31, 31 के बाद यहाँ पर इसी की बारी है, बारी इसी की है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 4 के बाद 7 यानी 3 जोड़ दिया गया। फिर देखिए यहाँ पर 13 तो कितना जोड़ा गया, 6 जोड़ दिया गया। इस तरह से आगे देखेंगे तो कितना जोड़ा गया है और फिर आगे कितना जोड़ा गया है। तो पहले 3 जोड़ा गया था, फिर यहाँ पर 6 जोड़ा गया। देखिए, पहले 4 में 3 जोड़ा 7, फिर यहाँ पर कितना जोड़ दिया 6 और फिर यहाँ पर कितना जोड़ दिया 9, फिर यहाँ पर कितना जोड़ दिया 12। लेकिन नीचे क्या हो रहा है, तो नीचे देखिए +3 किया गया पहले, फिर यहाँ पर +6 किया गया, फिर यहाँ पर कितना कर दिया गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही, तो फिर यहाँ पर नहीं, पहले यहाँ पर आपका गलती हो गया, सॉरी। देखिए, शुरू में 3 नहीं, यहाँ पर 4 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया है, पहले 4 जोड़ा गया नीचे, फिर यहाँ पर कितना 6 जोड़ा गया, फिर यहाँ पर 8 जोड़ा गया और फिर यहाँ पर 10 जोड़ा गया। अगली बार यहाँ पर कितना जोड़ दिया जाएगा, 12। और जैसे ही इसमें 12 जोड़ेंगे तो देखिए 31 और 12 जुड़ करके कितने होते हैं आपके, तो यहाँ पर 43 हो जाएगा। कितना आएगा, 43। अब देख लेंगे किस विकल्प में 43 आंसर दिया है। आंसर कितना हो जाएगा, तो 43। देखिए, 43 विकल्प है आपका B। ये क्वेश्चन भले ही आपको समझने में टाइम लगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आने की संभावना रहेगी, एक को छोड़कर एक की। तो देखिए, 4 के बाद 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 22, 22 के बाद 34, ऐसे बन रहा। और ये देखिए ये वाला क्रम बन रहा है, 7, 13, फिर 21, फिर 31, फिर यहाँ पर आ गया आपका 43, ऐसे आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए, सभी लोग जो आंसर कर रहे हैं, कहाँ पर करना है, कमेंट्स में आंसर करना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, भगाना नहीं है, दौड़ाना नहीं है, क्योंकि आपका जो विद्या ज्ञान का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है 1 दिसंबर को पेपर होगा।
तो अभी आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। अब देखेंगे आंसर क्या रहेगा। दिए गए शब्द किसी संबंध के द्वारा एक समूह को प्रदर्शित करते हैं। दिए गए विकल्पों में से समान संबंध रखने वाले उस विकल्प को चुनिए जो इस समूह का हिस्सा बन सके। देखिए अब आपसे क्या करना है, जो आपको शब्द दिए जड़, तना, शाखा, अब नीचे आपको विकल्प दिए, इनमें से ऐसा शब्द चुनना है जो आपका यहाँ पर क्या हो जाए, इनसे संबंध रखता हो, वो वाला शब्द यहाँ पर चुनना है विकल्प से। तो क्या खाद संबंध रखेगी जड़ से? नहीं। क्या पत्ता रखेगा? पत्ता जड़, तना, शाखा से रखता है, तो अभी इसको हम आंसर के रूप में देखेंगे। क्या घोंसला होगा? नहीं। क्या मेज होगा? नहीं। सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पत्ता। देखिए जड़, तना, शाखा, शाखा में पत्ता, तो सही आंसर हो गया यहाँ पर लीफ यानी पत्ता। इंग्लिश में भी देख लेंगे तो यहाँ पर आपको लीफ नज़र आ जाएगा, रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ। ये यहाँ पर इसके साथ क्या है, संबंध रखने वाला उस विकल्प से चुन लिया जो हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर अगला है और आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 13, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद होगा। आपसे अगला पद पूछा है, क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको कैसे निकालना ये देख लेना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो इधर की साइड जो आपका देखिए यहाँ 3-3 के 3-3 दिए हैं, 2 लेटर और एक यहाँ पर क्या दिया है, नंबर। तो आपका लास्ट नंबर क्या आएगा, तो वो आ जाएगा बी। वो तो बी तय हो गया। अब लास्ट में सभी जगह पर आपको बी 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 दिख रहा है, इससे कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ पर हमें लाना है 1, 2, 6, 21। अब ये कैसे आएगा और कितना आएगा ये आपको देखना है। कैसे लाएंगे ये आपको यहाँ पर देख लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, यहाँ पर आपका अंतिम वाला बी आएगा। तो अब सभी जगह पर बी है। अब शुरू वाला देखिए, ये है क्यू, फिर एस, फिर है यू, फिर है डब्लू। अब देखिए ये क्या है, एस के बाद एक छोड़ दिया, मतलब क्यू के बाद एक छोड़ दिया, क्यू के बाद होता है आर, फिर एस, फिर टी छोड़ दिया, यू आ गया। तो यहाँ पर आर छोड़ा था, यहाँ पर एस, टी छोड़ा था, यहाँ पर बी छोड़ा था, तो एक छोड़ दो। डब्लू के बाद होता है यक्स को छोड़ दो, अब क्या आएगा, बाई आएगा, बाई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बाई नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब सभी जगह पर बाई है, बीच में नंबर कितना लाएंगे, तो देखिए 1, 2, 6। अब क्या हुआ है, 1 की गुणा 1 से की गई और फिर 1 जोड़ दिया गया। अगली बार क्या हुआ, देखिए 2 की गुणा 2 से कर दी और 2 जोड़ दिया तो 6 आ गए। अगली बार क्या हुआ है, देखिए 6 में ये हुआ 6 की गुणा 3 से कर दी और यहाँ पर क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, 21 की गुणा किससे करेंगे, 4 से, और 4 जोड़ देंगे। 21 चौक कितना होता है, 84, और 84 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। तो 22, 88, बी सही आंसर है। सी विकल्प कौन सा हो गया, सी विकल्प। ऐसे लाया जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपसे कहा गया है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, सही विकल्प चुनिए। इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं ये आपको गिनना है और सही आंसर पहचान करना है। तो अब बहुत ही आसानी से हम देख पाएंगे कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है, ये इतने में देखिए 1, 2, 3, टोटल कितने हैं, 3 हैं। इधर से ऐसे देखेंगे, इसमें यहाँ पर 3 हैं, तो ये 6 हो गए। ये 6 होने के बाद देखिए ये किए कितने हो गए, 3, और 3 नीचे हैं ये इस तरह से। तो 6 और 6 कितने हो गए टोटल, यहाँ पर देखिए 3 ये और 3 ये, 6 और 6 इधर, तो 12 हो चुके हैं अभी। अब आपको करना क्या है, अब आपको बड़े वाले निकाल लेने हैं, जो बड़े बड़े बन रहे हैं वो कितने बनेंगे ये चीज़। तो देखिए एक तो बड़ा आपका ये बन जाएगा इस तरह से, या पहले इसे मिला लीजिए। देखिए एक ये बन चुका है ऐसे, और एक इधर ऐसे बन चुका है, इतना हो गया। तो 2 ये बने, 2 ये बनने के बाद देखिए आपके कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं,
तो देखिए एक ये आपका ऐसे बड़ा बन जाएगा, एक ये और एक ये, तो दो दो कितने हो गए अभी 4, ये 4 और बन गए। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा देखेंगे ऐसे बन रहा है ये, और एक ऊपर से ऐसे बन रहा है बड़ा सा, तो 2 और बन गए। अब आप देखेंगे कितने हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए अब हो चुके हैं 6 6 12 और 6 18, कितने हो चुके हैं यहाँ पर 18। अब यहाँ पर आपका शायद ये सही आंसर आ चुका है, तो 18 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है त्रिभुज। बाकी आप गिनकर बताना कितने आंसर आ रहा है आपका, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। मेरे अनुसार यहाँ पर 18 आ रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत ही अच्छा, ये विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा का असली पेपर है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। नीचे दी गई 4 प्रश्न आकृतियों, देखिए आपको हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे सॉल्व करवा रहे हैं। नीचे दी गई 4 प्रश्न आकृतियाँ ABCD दी गई हैं, उसके बाद 4 उत्तर आकृति 1 2 3 4 दी गई हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी, ये आपको पहचानना है। देखिए प्रश्नवाचक यानी यहाँ पर कौन सी आएगी, उत्तर आकृति में से पहचान करनी है। तो देखिए ये तो रही आपकी प्रश्न आकृति, ये है प्रश्न आकृतियाँ, ये हैं उत्तर आकृतियाँ, और ये नीचे विकल्प दिए हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको पहचानना है। देखिए पहले ऐसा आया था, फिर आपका देखिए इधर को ये सीधा हो गया सर्कल वाइट, तो अगली बार क्या होगा आप ये पहचान करेंगे। यहाँ पर देखिए अगली बार होगा ये कि आपका ये वाला तो आएगा ऐसे चौकोर बना हुआ आएगा, लेकिन ये खाली होना चाहिए और इधर की ओर, और ये बाहर की ओर ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर दिया है, सही आंसर हो जाएगा 2 वाले में। और 2 वाला कहाँ पर दिया है, विकल्प बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आगे के क्वेश्चन कल आपको करवाएंगे, और जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक ये पूरा सॉल्व पेपर करवा दिया है, कितने वीडियो बनाकर, तो अभी तक कुल इसके हमने बनाए हैं 3 वीडियो, आज वाला वीडियो मिलाकर ये तीसरा वीडियो है विद्या ज्ञान के लिए। तो असली पेपर का हम कितना वीडियो बना चुके हैं, पहले 2 वीडियो और आज का ये देखिए 11 से 15 वाला, तो यानी टोटल 3 वीडियो बन चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर पूरा का पूरा देख लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। तो अब क्लास 6 की जो तैयारी कर रहे हैं विद्या ज्ञान में जाने की, पेपर पास करने की, वो वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं कल आगे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये यहाँ पर आ रहा है अंगूठे का निशान, वहाँ पर लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।